अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अमेज़ॉन ई कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोर्सिंग के जो हैं सेशन चल रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक सेशन है। तो आज हमने जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है बेसिकली ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, जो आपने सप्लायर के साथ जो हम करते हैं। तो इसी तरह फ्रेट फॉरवर्ड के साथ जो है हमारा कांटेक्ट होता है, तो उसमें फिर ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है आपको बताई जाएगी। इसी तरह जो है मेरा भी फ्रेट फॉरवर्ड के साथ जो है कांटेक्ट हुआ है और उसमें जो है सबसे पहले आपको ऑर्डर रिमार्क्स के अंदर जाना होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने ये लिखवाते हैं हम जाके कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और इसकी टोटल क्वांटिटी, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाई, फिर उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं, यानी उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। फिर उसमें आपने ये भी बताना होता है कि इसमें जो है ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर कितने यूनिट्स आएंगी और जब कितनी यूनिट्स जा रही हैं और उस पर कितनी पोस्ट आएंगी, और फिर पोस्ट यूनिट्स जो हैं उस पे वो हमारे एड्रेस पर कितनी आएंगी, और अच्छा इन सब चीज़ों पर जो है वो आपका यानी कितनी पेमेंट आएगी। तो ये आपने जो है हमने पे करनी होती है, जो आपने पे करनी होती है वो सारी मतलब इसके अंदर बातें आपने लिखनी होती हैं। इसके अलावा इस पे कोई चार्जेस या कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है अपना ट्रेड इंश्योरेंस प्रिपेयर करवा के सेंड करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इसमें वो होता है शिपिंग एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर वो डाला हुआ है। इसी तरह सारे कॉन्ट्रैक्ट जब आप जो करवाते हैं पहले जो है आपने पे करना है, उसके बाद उसमें इन्वेंट्री आने देनी है। इसी तरह उसमें जो है वो यूनिट्स आइटम जो होते हैं वो आपने लेने हैं। इसी तरह आपने शिपिंग प्लान जो होता है, ये इसमें लेबल शिपिंग प्लान के बारे में भी मैं वो आपको बताऊंगी बाद में। अब जो ये शिपिंग लेबल जो होते हैं वो आपने अपनी प्रोडक्ट पर लगाने होते हैं, और इस पर जो है आपकी प्रोडक्ट की फुल डिटेल लिखी होती है, ठीक है, और कि ये किस जगह पर जा रहा है, इसमें कितने कॉटन्स हैं और कॉटन्स का क्या वेट है। फिर ये सारा जो है इसके अंदर मेंशन किया हुआ होता है। फिर आपने अपने फ्रेट फॉरवर्ड जो आपके हैं उससे शिपिंग लेबल जो है वो आपने उनको देने होते हैं, बल्कि आपने उन्हें जो है सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती हैं वो भेज देते हैं आप उनको इस तरह बना के, जो आपने अपने कॉटन पर लगानी होती हैं। और फिर इस पर जो है जब आप अपना लेबल लगा देते हैं तो वही सेम लेबल आपने दोनों तरफ लगाना होता है, क्योंकि इसके अलावा जो आपने अगर कॉटन के ऊपर ये चीज़ें जो हैं मेंशन करवानी है कि वो इसलिए ज़रूरी होती है कि मतलब आपको बताना होता है कि ये मेड इन चाइना है, क्योंकि उसमें कुछ साइंस होते हैं, कुछ हैंडल्स होते हैं और इस तरह कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपने पहले प्रिंट करवाने होते हैं, वरना वो आपको बिल्कुल ब्लैंक कॉटन दे देते हैं। और ये कि आप अपने सप्लायर को जो है ये सब पहले बोलना होता है। ये सब आपने अपने सप्लायर को पहले से एक एक चीज़ मेंशन करनी होती है और सारा इसमें पूरी डिटेल आपने यानी उसको देनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि फ्रेट फॉरवर्ड्स जो हैं वो आपको मेजर भी करता है, और वो यानी आपका जो प्रोडक्ट वेट है उसकी क्या डायमेंशन है और उसको मतलब वैल्यूमेट्रिक वेट से जो है आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यानी आपकी कोई जो प्रोडक्ट है उसका वेट है 40, 50 एंड 60। तो अब ये है कि जिस तरह आपने इन तीनों को पहले आपने मेंशन करना है, फिर उसके बाद जो है आपने 40 इंटू 60 इंटू 50 लिख के फिर 4000 से जो है आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो इसी तरह फिर आपने ये इसका वैल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा इसका। और फिर दूसरे नंबर पे जो आपकी 50 वाली जो कोटेशंस है 50 इंटू 40 इंटू 60 वो वाली लिखनी है, फिर उसको 5000 से जो है आपने डिवाइड कर देना है। फिर इसी तरह 60 वाली लिखनी है, उसको भी आपने जो है डिवाइड कर देना है। तो अब जब आप इन और तीनों का जो है सेम रिज़ल्ट ही आएगा, 1,20,000 यानी जो है ये आप कर देंगे 4000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर
तो ये जब आपका जो फिर यानी कॉटन का वेट होगा 4000 वाला, ये फर्स्ट में आ जाएगा, ये 40,000 वाला जो है इसका वेट आ जाएगा 30, यानी ये आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट आ गया, ठीक है। इसी तरह 50 वाली जो है उसका वेट आप जब डिवाइड करेंगे उसे 5000 से, तो ये आ जाएगा 24। इसी तरह आप 60 वाली को भी डिवाइड करके देखें 6000 से, यही आपका वेट आ जाएगा। तो हमेशा आपको जो है 6335 जो है वो आपको निकालना होता है, जो डायमेंशन है वही लिखवानी होती है। एटलीस्ट आपने जो है हाइट और लेंथ जो है वो देनी होती है, क्योंकि कंटेनर की जो है वो अपनी लेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंटेनर की लेंथ जो है 40 रखी है, तो 60 सेंटीमीटर आपको रखवानी होगी। तो अगर 40 फीट है तो 37 आपने कवर कर ली है, तो बाकी कंटेनर में जगह जो है वो खाली बच जाएगी। तो इसलिए आपने इन्वेंट्री इस बेस पे रखवानी है, इस लिहाज से कि कंटेनर में जो है वो हाइट होती है, तो 50 फीट जैसे उसकी हाइट आपने निकाली है, तो पहले आपने उसी को सेट करना होगा वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिहाज से, और फिर आपने उसको मेंशन करना होगा। इसी तरह अगर 44 मीटर का एक प्रोडक्ट है, तो इसमें 60-70 का कॉटन बनाएंगे, तो ये ज़ाहिर है जब आप इसमें प्रोडक्ट डालेंगे तो वो एक ही आएगा, और इसी तरह 16 मीटर जो है आपके ज़ाया हो जाएंगे सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें जो हैं बड़े ध्यान से आपने प्रिपेयर करवानी होती हैं, और क्योंकि अगर 44 सेंटीमीटर का प्रोडक्ट है तो आपको 44 या 75 मीटर जो है आप मैक्सिमम उसको रखवाएंगे उसकी स्पेस, क्योंकि जो इसके अंदर स्पेस होती है उसके अंदर उसके साथ जब आप प्रोडक्ट रखवाते हैं तो कार्ड्स भी आते हैं जो उसको स्क्वेयर करते हैं, जो लगाते हैं। इस तरह जो है आप मतलब जो चीज़ें उसके अंदर साथ होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉटन की लेंथ है वो आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से चेक करनी होती है। तो 60-70 जो है तो लेंथ है, तो ब्रेथ जो इसकी है इस लिहाज से भी आपने चेक करना होता है कि इसके अंदर कितने यूनिट्स आप रख सकते हैं, इसके अंदर कितनी एम्प्टी स्पेस है जो बच गई है, जो आपने अपने सप्लायर से डिस्कस करनी होती है। और ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट की हाइट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है वेट कम होगी, तो अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है फिर अगर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट है तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है, जो आपने जब आप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप ये चीज़ें इसमें फिर चेक करते हैं ना कि भाई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि क्या चल रहा है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, यानी जो आपकी प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल है, तो वो ज़ाहिर है अगर टेक्सटाइल है तो डायमेंशनल होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब आप जो हैं सोर्स कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, और फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो बस इसमें यही सब कुछ था। अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली आप देख लें। तो और नेक्स्ट ये है कि जब हम मतलब अगर आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो सबसे पहले आप अलीबाबा पे जाएंगे, वहाँ फ्राइट लिखेंगे, और फ्राइट फॉरवर्डर जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपके सप्लायर्स आ जाते हैं। फिर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको अपने टोटल नंबर बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताते हैं, फिर है टोटल यूनिट्स ऑफ कॉटन बताते हैं, यानी क्वांटिटी बताएंगे आप अपनी प्रोडक्ट की। फिर आपने उनको मतलब उसका कलर बताना है, डायमेंशन बतानी है, जितने पीसेस जितने पैक्स आपको चाहिए वो आपने मेंशन करने हैं। तो जब आप ये सारा कुछ मेंशन कर देंगे तो फिर वो आपको मतलब जो आपका मतलब शिप फोर्स का एड्रेस होता है और टारगेटेड प्राइस जो होती है वो सब आपको मैसेज कर देंगे, और जब आपको वो अच्छी ऑफ़र देंगे तो फिर आपने उनको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान में रखें, इन्वेंट्रीज जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही रेट कम होगा, और जब रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान से आपने करनी है, देखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है हम मज़ीद डिस्कशंस करते हैं इसके बारे में, सोर्सिंग के बारे में। चलें ठीक है, थैंक यू।